अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 3A है। एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर जो है 8 इस लेक्चर में करेंगे। पहले जो 7 क्वेश्चन है उनका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल बनानी है। कौन सी बनानी है? ABC बनानी है। ABC इस तरह है कि उसकी लेंथ जो है AB वो कितनी है जी, 9.8 सेंटीमीटर है। दूसरी साइड जो BC है वो 6.5 सेंटीमीटर है, और BAC यानी जो आपके पास एंगल बनेगा BAC वो 88 है। लाइक ऐसे तकरीबन एक बनेगी ट्राइंगल इस तरह की, जिसमें हमारे पास AB जो है वो हमारे पास कितना बनेगा जी। जैसे सपोज ये वाला AB है तो यहाँ पे ये 9.8 ये वाली AB आ जाएगा। BC जो है जैसे ये 6.5 आ जाएगा। और अगर हमारे पास ये है ना जी ABC हम इस तरह कहें तो यहाँ पर एंगल हमारे पास कितना बनेगा, 88। या आप ऐसे कहें कि A इधर रखें, ABC करें तो 88 इधर आ जाएगा। ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी जो नीचे वो क्या कह रहा है, जो वो बात की बात है। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। बाकी ये जो नीचे 2 पॉइंट हैं ये ट्राइंगल बनाने के बाद का काम है, इसलिए हम सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल में सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे 9.8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जी 9.8 सेंटीमीटर की क्या कर लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर 9.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर हमें लाइन लगानी पड़ेगी। ये देखिए 0 है, 0 से लाइन लगाई 9. ये देखिए 10 है ना, 9 है, 8 इधर तक, ये इस पॉइंट तक। ये देखिए 9.8, 9.9 और 9.10, 9.8 तक हमने क्या कर दिया, लाइन लगा ली। और लाइन का क्या नाम है, AB। वो कह रहे हैं कि AB जो है वो कितनी है, 9.8 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए 9.8 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने लिख दी लाइन AB। उसके बाद दूसरी वो बात कर रहे हैं कि BC जो है वो 6.5 है। ये देखें आपकी बुक पे, अब वो हमने लाइन लगा ली AB जो है 9.8 सेंटीमीटर की। अब वो कह रहा है कि जो BC है वो 6.5 सेंटीमीटर की लगाएं। अब 6.5 सेंटीमीटर की लाइन हमें अभी तक हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी BC इस तरफ आएगी। स्केल ऐसे रखूँ मैं स्केल इस तरफ रखूं, ऐसे इस तरफ रखूं, या यूं रखूं, अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि फिर हमें सबसे पहले एंगल बनाना पड़ेगा। कौन सा एंगल? जो B के ऊपर एंगल बन रहा है, दैट इज B 88 डिग्री। 88 B पर हम 88 का एंगल बनाएंगे। एंगल कैसे बनाएंगे? ये देखिए जी, मेरे पास प्रोटेक्टर है। अब प्रोटेक्टर का अभी, जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो क्रॉस होता है, ये वाला प्लस, ये इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होता है इस पर रखते होते हैं। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आएगी तो आपका एंगल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये देखिए मैंने वहाँ रखा, और ये मेरे पास ये देखिए क्रॉस जो है वो बिल्कुल डार्ट के ऊपर है, और ये वाली लाइन जो है, ये जो AB लाइन है 9.8 सेंटीमीटर, उसके बिल्कुल ऊपर लाइन है। अब कितना है, 88 की वो बात करता है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 90 है, तो 90 से पीछे 89, 89 से पीछे वाली लाइन, ये देखो ये 90 वाली लाइन है। 90 से जो पीछे लाइन है वो एक 89 है, और ये देखो 88। ये देखिए ये वाली लाइन जो है 88, तो यूँ ये वाली लाइन 88 की है। तो अब ये है, ये ऐसे स्केल रख के मैं लाइन जो है ड्रा कर लेता हूँ। ठीक, ये वाला एंगल कितना एंगल आ गया हमारे पास, 88 डिग्री। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने ड्रा की है बी के का, इसको नाम दे देता हूँ BK। अब मेरे पास लाइन कितनी हमने लगानी है, 6.5 सेंटीमीटर की लाइन है। BC जो है, यानी B से जो C पॉइंट है, एज C इज 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, सो टेकिंग B एज सेंटर, ड्रा an arc of radius 6.5 centimeter that will cut BK at point C। ये जो मैंने बोला है ये आपका कंस्ट्रक्शन में पॉइंट लिखना है आपने। ये देखें
ये अगर आप देखें तो मैं ये देखिए मेरे पास 6.5 एक्यूरेट मैंने 6.5 को ओपन कर लिया। ठीक है जी, 6.5। ये देखिए 6.5 में आपने ये करना है, ये आपका जो नीडल है कंपास की, इसको आपने यहाँ रखना है इस पॉइंट पर ऐसे, और आपने एक आर्क लगा लेनी है। ये देखिए आर्क लगाई, जिसने क्या किया, के को किस पॉइंट पर कट किया, सी पर, यानी इस पॉइंट पर कट किया जिसका नाम क्या है, सी है। नाउ ज्वाइन सी टू ए। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, ज्वाइन सी टू ए, कि सी और ए को आपस में ज्वाइन कर दें। तो बस हमने ज्वाइन करना है, सिंपल, सी को ए से ज्वाइन कर दिया। यहां तक हमारे पास जो है ट्राइंगल है, दैट इज ए बी सी। उसने कहा था कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी हमने बना, ए बी सी ट्राइंगल बना ली। ये देखिए हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बन गया, जिसमें उसने क्या कहा था, ए बी 9.8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, बिल्कुल हमने बी सी जो है 9.8 सेंटीमीटर की। फिर उसने एक हमें कहा है कि 88 का एंगल होना चाहिए बी के ऊपर, बिल्कुल है जी, हमारे पास बी के ऊपर 88 का एंगल है। फिर हमारे पास आगे वो कह रहा है कि जी जो बी सी है वो 6.5 सेंटीमीटर की हो। ये देखिए बी सी हमारे पास ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन, तो ए बी सी हमारे पास बन गई। अब नेक्स्ट जो फर्दर हमने काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब वो कह रहा है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी, कि जो ए सी है आपकी साइड, कौन सी ए सी साइड है आपकी, ये वाली ए सी, इसकी लेंथ को क्या करें, मेजर करें। तो हम इसकी लेंथ को मेजर करते हैं। ये देखें, ये 11.5 है और ये 11 क्या है आपका 6 है। तो 11.6 जो है ये हमारे पास क्या आ रही है, इसकी लेंथ आ रही है। तो आपने लिखना है लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू कितना है जी, लेंथ ऑफ ए सी 11.6 सेंटीमीटर। ये आपने एक तो फाइंडिंग आपकी ये है। दूसरी फाइंडिंग उसने क्या कहा है कि ये वाला देखें, उसने हमें क्या कहा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी हो गया। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी के ऊपर सच दैट इट कट्स ए सी, कि ए बी के ऊपर हमने क्या करना है, ए बी के ऊपर हमने कौन सी ए बी, ये देखिए ये हमारी साइड जो है ए बी है, इसके ऊपर कह रहा है कि क्या करें, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। और इस तरह करना है कि जो आपका ए सी वो परपेंडिकुलर है, वो ए सी कौन सी लाइन, इस वाली लाइन को क्या करे, कट करे, यानी इस तरह हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। कैसे ड्रा करेंगे देखिए कैसे। ये देखिए मेरे पास कंपास है, ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है। आपने हाफ से ज़्यादा, एक अंदाजे के मुताबिक हाफ से ज़्यादा आपने खोल लेना है। अब आपने एक आर्क क्या लगाना है, इधर लगाया, एक आर्क आपने क्या कर दिया, नीचे की जानिब लगा दिया। ठीक है, एक आर्क आपने नीचे की जानिब लगा दिया। कहाँ से, ये देखिए आपकी जो कंपास, आपका जो कंपास है उसकी जो नीडल है, कंपास की नीडल आपके पास बी के ऊपर है, और क्योंकि हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसलिए एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, इस लाइन के ए बी के ऊपर वाली साइड पे लगा, और एक ए बी के नीचे वाली साइड पे लगा। सी को नहीं देख रहे हम, सिर्फ ए बी को देख रहे हैं। ये ए बी है, इसकी एक ऊपर वाली साइड पे आर्क लग गया, एक नीचे साइड। अब इस तरह कंपास को चेंज नहीं करना आपने, ये जो आपके नीडल है इसको आपने ए के ऊपर रखना है। ये देखें मैंने ए के ऊपर, और पहले वाले आर्क को कट कर लगा दो, और सेकंड वाले आर्क को भी कट लगा दो। अब थोड़ा सा मैं ऐसे आगे कर लेता हूँ। अब ये देखें सेकंड वाला आर्क जो है, फर्स्ट वाले आर्क को नहीं कट करना, तो आप कोई बात नहीं, आप इधर जाके इस वाले आर्क को थोड़ा सा बढ़ा दें। ये देखिए आर्क बढ़ा दिया। तो इस तरह जहाँ पर इन दोनों आर्क ने ये देखो हमारे पास पहला आर्क था, इधर से ये पहला था, ये जो छोटा आर्क है ये दूसरा आर्क है, और इसका ये वाला दूसरा आर्क है। तो ऊपर भी फर्स्ट आर्क को सेकंड आर्क ने कट किया, नीचे भी फर्स्ट आर्क को सेकंड आर्क ने कट किया। जिस पॉइंट पर इन्होंने कट किया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। वो आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। ये देखिए जी, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो यहां तक तो बात होगी कंप्लीट। उसने क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी
सच दैट इट कट्स ए सी। यहाँ तक हमने क्या कर दिया कि परपेंडिकुलर ये ड्रा किया जिसने ए सी को कट किया, कट कर दिया, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट वो ये कह रहा है, इससे आगे जो बात करते हैं वो कह रहे हैं measure and write down the length of BS such that S is the point where the perpendicular bisector AB cuts AC। अब वो बात ये कर रहा है कि ये देखें, मैं इसको साथ रख लेता हूँ आपको बेहतर से ताकि चीज़ें समझ आए। ये देखिए, अब वो ये बात कर रहा है measure and write down द लेंथ ऑफ बी एस। बी एस, अब एस कौन सा है? एस असल में ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट एस है। वो आगे उसने खुद बता भी दिया है कि सच दैट एस इज द पॉइंट, कह रहे हैं एस इज द पॉइंट, एस वो पॉइंट है वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी के ऊपर, कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसने जिस जगह ए सी को कट्स ए सी, यानी ए सी को जहां पर कट करता है, एस वो पॉइंट है, एस इज द पॉइंट। एस कह रहे हैं एस वो पॉइंट है जहां पर जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और कट करता है, किसको कट कर रहा है? ए सी को। ए सी ये वाली लाइन है, कह रहे हैं कि ए सी लाइन को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ए सी को जिस जगह कट कर रहा है, और कौन सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। तो इसका मतलब है कि एस से बी तक हमने क्या करना है? ड्रा करना है। तो सिंपल हमने ये देखें एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये देखें डॉटेड लाइन है हमारे पास, ऐसे बेशक आप एक डॉटेड लाइन, सबसे पहले एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। यहाँ डॉटेड लाइन आ गई। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इसकी लेंथ को मेजर करना है कि जो एस है वो बी से कितना दूर है। तो ये देखें एस जो है वो कितना दूर है बी से, ये हमने देखना है। ये देखें ये एस जो है बी से, ये देखें इस पॉइंट पर आ रहा है, ये 5.9 जो है 5.9 सेंटीमीटर हमारा है बी एस। जो बी एस है, बी एस या आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बी एस इज लेंथ ऑफ बी एस इज इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें उसने हमसे पूछी थी, ये दोनों चीज़ें हमने कर ली। तो इस तरह हमारे पास ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जहाँ तक बात आती है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने पहले आपको बताए हुए हैं कैसे लिखते हैं। पिछले वाले लेक्चर में 3A के जो लेक्चर है उनमें भी बताया हुआ, 3B के लेक्चर उनमें भी बताया हुआ है। मैं यहाँ पर बोल के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बेशक उनको लिख लें, साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे बाय यूजिंग रूलर ड्रा ए बी इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट as B as point C is 6.5 centimeter away from B, so draw by taking B as center, या बेशक अभी इस तरह ना लिखें, इस तरह लिख लें। दूसरा पॉइंट B by taking B as center, यहाँ से आपने शुरू करें, by taking B as center mark off an angle of 88 degree at B such that ABK is equal to 88 degree। यहाँ तक बात आ गई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। By taking B as center, mark off an angle of 88 degree at point B such that ABK is equal to 88 degree। Next, as अब ये वाला पॉइंट इस तरह लिखना है, as C is 6.5 centimeter away from B, draw an arc of radius 6.5 centimeter by taking B as center. The arc will cut BK at point C। एक नया पॉइंट आ गया। Now join C to A, hence ABCD is a required ट्राइंगल। बन गई स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप अगले वाले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं, ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी,
ड्रा परपेंडिकुलर, आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, सपोज पी क्यू में से लिख लेता हूँ, बेशक यहाँ पे कोई पॉइंट भी क्यू दे सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देन ज्वाइन एस टू बी, measure the length of S बी एस। बस इतना सा आपने इस तरीके से लिख लेना। आप अपनी वर्डिंग में लिखना है, कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, आप आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।